फॉरेन में अक्सर देखा हमने, अमेरिका, कनाडा, यूएस में, कि वहाँ पे लोग अपने काम खुद से करते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये कल्चर है सर्वेंट कल्चर, नौकरानी कल्चर, मतलब एक एक घर में दो दो तीन तीन नौकर रखने का कल्चर है। इतनी डिपेंडेंसी हो चुकी है सर्वेंट्स पे, नौकरानियों पे। मैंने तो यहाँ तक देखा है हस्बैंड वाइफ शाम को गार्डन में सैर करने जाते हैं ना, टहलने जाते हैं, तो वाइफ के हाथ में ये जोर से हाथ पकड़ा होता है, सैर कर रहे हैं, भैया उसको छोड़ देगा कहीं भाग जाएगी वो? अपना सगा बच्चा पीछे नौकरानी ने उठाया होता है। 4 साल नौकरानी बच्चे को उठा के सैर करवाती है, पता तब चलता है जब बच्चा नौकरानी को माँ बोलने लगता है। फिर माँ उसे पीटती है, वो माँ है तेरी? मम्मा मैं हूँ? मम्मा वो है? मैं मम्मा के वो मम्मा है? भैया जिसने 4 साल उसे उठा के सैर करवाई है, मम्मा तो उसी को बोलेगा ना वो। फिर परे खड़ा उसका फादर भी, बच्चे का बाप भी कहता चल दफा कर, कोई बात नहीं, कहने दे, माँ बोलता उसे, कोई बात नहीं। उसको तो अच्छा लगता है ना। इतनी डिपेंडेंसी हो चुकी है हमारी सर्वेंट्स पे, जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है फिर कंडीशंस भी उनकी ज्यादा हमें माननी पड़ती हैं। तो ये टाइम आ चुका है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में बाई बोलते हैं, वहां पे बॉम्बे में, दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में ये बाई कल्चर यानी सर्वेंट कल्चर, नौकरानी कल्चर इस कदर हावी हो चुका है, अब इनकी कंडीशंस पे काम करवाना पड़ता है इनसे। तो एक टाइम आएगा जब कॉन्ट्रैक्ट बना करेगा, इनके हिसाब से कंडीशंस लिखी जाएंगी। उसमें सबसे पहली कंडीशन होगी, बाई खुद से जाके फिजिकली सारा कुछ एग्जामिन करेगी, घर में कितने लोग रहते हैं, कौन कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कौन क्या खाता है, घर का विंडो किधर है, इस यहाँ से डस्ट आता है, ये विंडो बंद करवा दो, यहाँ एक नया विंडो खुलवा दो, ये डोर यहाँ से नहीं होगा, डोर इधर से होगा। मतलब वास्तु के हिसाब से नहीं, बाई के हिसाब से विंडो, दरवाजे, बाथरूम सब कुछ फिक्स होंगे। ये भी कंडीशन लिखी जाएगी। घर में 3 बच्चे हैं, ठीक है, अब इसके बाद बाई की परमिशन के बिना नया बच्चा नहीं होना चाहिए। फिर घर में जितने झाड़ू, पोछा, फिनाइल जो भी आएगा सब बाई की पसंद का, बाई के पसंद के ब्रांड का और बाई की फेवरेट शॉप से आएगा। फिर टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा उठाएंगी ये बाई यानी नौकरानियां यानी सर्वेंट्स। कंडीशन में लिखा जाएगा जब तक बाई घर में साफ सफाई करेगी, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहेगा। ये म्यूजिक किसने बंद किया? साफ सफाई करानी है कि मैं बंद करूं काम अभी? चलो शुरू करो। साफ सफाई भी घर में इस तरह होगी। उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी का फायदा ये उठाया जाएगा, जब तक बाई घर में काम कर रही है, टीवी पे चैनल सिर्फ बाई की पसंद का चलेगा। जहां चैनल चेंज हो गया, भैया बाई चेंज कर लो, मैं नहीं काम करूंगा। उसके बाद मोबाइल का भी खूब इस्तेमाल होगा। बाई को ये परमिशन होगी कि उसका जब मोबाइल पे फोन चल रहा है, आधा घंटा चल रहा है, पौना घंटा, 1.5 घंटा चल रहा है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इन बिटवीन सब्जी जल जाए, दूध उबल जाए, बाई की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और घर की जो मालकिन है वो किस कलर की साड़ियां लेके आएगी, किस कलर के सूट लेके आएगी, किस किस तरह के कपड़े लेके आएगी, ये बाई डिसाइड करेगी। क्योंकि 2-3 बार पहनने के बाद बाई को भी बाद में पहनने हैं ना। और उसके बाद बाई मोहल्ले की, सोसाइटी की जो जो न्यूज ला के घर में देगी, पर न्यूज का चार्ज लगेगा। और बाई सारी पेमेंट यूएस डॉलर में लेगी, इंटरनेशनल करेंसी में। उसके बाद बाई को पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी चाहिए, क्योंकि बाई अपने आप से तो आएगी नहीं। मालिक जाएंगे सुबह 5 बजे लेके आएंगे, रात को 10 बजे छोड़ के भी आएंगे। और फिर जैसे आजकल फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे और ये लेबर डे मनाया जाता है, ऐसे बाई डे भी मनाया जाएगा। और घर में जब कपड़े धुलेंगे तो जो भी किसी पॉकेट से पैसा निकलेगा, कोई कीमती चीज निकलेगी धुलाई के वक्त, वो सब बाई की होगी। और घर में जितना एक्स्ट्रा खाना होगा, रोटियां बचेंगी, जो उसमें सब्जी बचेगी, जो दूध बचेगा, वो बाई साथ लेके जाएगी। और बाई को ये परमिशन होगी, थोड़ा एक्स्ट्रा बना सकती है वो। और वैसे सोच के देखिए, अगर ये काम इतनी शानो शौकत वाला हो गया तो फिर तो कोई भी इस काम में आना चाहेगा। फिर तो बड़े बड़े घरों की लड़कियां, जब उनको दिखाया जाएगा शादी के लिए, तो बड़ी शानो शौकत से बताया जाएगा, बच्ची ने MBE की है। MBE का मतलब होगा मास्टर्स इन बाई एजुकेशन। तो अभी जैसे कॉन्वोकेशन होते हैं तो रोल करके डिग्रियां मिलती हैं बच्चियों को, तब गवर्नर साहब बड़ी शानो शौकत से रोल करके पोछा झाड़ू दे रहे होंगे बच्ची। ये सारी बात का मतलब सिर्फ इतना है कि ठीक है, डिपेंडेंसी होनी चाहिए, थोड़ी हेल्प भी होनी चाहिए, लेकिन एक चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपना हाथ जगन्नाथ।